हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए, आप सभी देख ही रहे होंगे यूपीपीसीएस की एग्जाम डेट आ चुकी है। तो यूपीपीसीएस के लिए आप जितना भी हो सके इस टाइम क्विक रिवीजन कीजिए। घटना चक्र, पूर्वावलोकन, टेस्ट सीरीज। और आप सभी को करंट अफेयर्स का रोल तो पता ही होगी इसमें, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। बाकी का आपको बता दें कि आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ घटना चक्र, पूर्वावलोकन, टेस्ट लगवाया जा रहा है, उसे भी साथ ही साथ करते चलिए। और जितना भी कंटेंट है फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, घटना चक्र, पूर्वावलोकन, करंट अफेयर्स, तो आप उसे भी करते रहिए। बाकी का देखिए, एग्जाम डेट आ चुकी है और अपना हमारे पास टाइम कम है, तो रिवीजन करते रहिए। अब यहाँ हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं अपडेटेड हैं और डाटा सही मिलेगा देखने को। तो यहाँ देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक, यहाँ संकेतक की बात की गई है। इसमें 2024 की रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 6वीं रैंक है। और आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भारत का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में दिल्ली में शुरू किया गया है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहा गया है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने शुरू रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसने पैत्सीर एस प्रणाली पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं यहाँ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें तो ये क्या होती है? पैत्सर एक्स प्रणाली, S1 प्रणाली। तो देखिए, ये एक मोबाइल कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, पैत्सर S1। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वही क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड किए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए, यहाँ कहा गया है आर्कटिक समुद्री बर्फ का विस्तार उपग्रह रिकॉर्ड में किस वर्ष सबसे कम था? तो ये 2023 में यहाँ सबसे कम रिकॉर्ड रहा है। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो यहाँ पूछा गया है 1750 से 2023 तक वायुमंडलीय CO2 सांद्रता का कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? इसमें तो 1% इसमें वृद्धि हुई है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कौन सा देश 2025 में इजराइल के की एरो 3 मिसाइल इंटरसेप्शन प्रणाली तैनात करेगा? तो ये है जर्मनी। इसकी इंटरसेप्शन प्रणाली, एरो मिसाइल इंटरसेप्शन प्रणाली को जर्मनी शुरू करेगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो इसमें क्या कहा गया है? तो देखिए, इसमें कहा गया है कौन सी नदी होकर सर आंध्र भूमि जो श्रीनगर में रामसर साइट है को जल देती है? तो ये है जहरूम नदी। जहरूम नदी ये कहाँ है? तो ये श्रीनगर में रामसर साइट है जो जल देती है। होस्कर आंध्र भूमि इसे कहा जाता है। और वहीं बात करें आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए, यहाँ इसकी जो आंध्र भूमि से संबंधित थीम है आप उसे भी देख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है छत्तीसगढ़ के गोटी कोया जनजाति की मातृभाषा क्या है? तो ये अभी चर्चा में है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ की छत्तीसगढ़ी गोटी कोया जनजाति की भाषा गोड़ी है। और वहीं अगर एग्जाम में कुछ ऑप्शन में दिया जाए गोड़ की, तो हम गोड़की लगा के आएंगे, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो ऐसे भी देख सकते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 देखें यहाँ। तो देखिए, नई प्रजाति डिक्की प्लेटेरा कहाँ खोजी गई है? तो ये पश्चिमी घाट में खोजी गई है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद ISC का गठन राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ISC का गठन की बात करें तो ये अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। वही अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। देखिए, ये यहाँ पे हम बात करें तो जितना भी आंदोलन वगैरह हुए हैं एग्जाम को लेकर, आयोग ने देखिए क्या किया है हम लोगों के साथ। जैसे MSP को लेकर किसानों के साथ किया था, आधी मांगे मान ली, आधी छोड़ दी। इससे क्या है कि वो वही वाली बात कर दी जो या अपने देश, अब योगी जी ने कहा था कि न बटेंगे न कटेंगे, वहीं फूट डालो की राजनीति अपनाकर RO और UPPCS को अलग डिवाइड कर दिया। और वहीं छात्र देखिए, अभी क्या है, कुछ की तबीयत भी खराब हो चुकी है, तो वो उस चक्कर में भी अभी 2-3 दिन की आयोग की छुट्टी है, उसके बाद बोल रहे हैं जितने भी लीडर हैं उसे लेकर आंदोलन को। तो वो आगे देखते हैं उनकी क्या प्रक्रिया रहती है, उसी हिसाब से आंदोलन को देखेंगे। वहीं अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि एक नई खोजी गई समुद्री प्रजाति का नाम क्या है जो उल्टा उम्र बढ़ा सकती है? तो उम्र बढ़ा सकती है, ये उम्र बढ़ाने के लिए एक प्रजाति खोजी गई है समुद्री जो उम्र बढ़ा सकती है। तो ये कॉम जेली है।
वही बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन आप सभी ने देखा होगा, यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, या शायद किसी और एग्जाम में पूछा था, अब इतना याद नहीं है। आपको किसी को याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। तो यहाँ देखते हैं टोटो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है, तो ये पश्चिम बंगाल में निवास करती है टोटो जनजाति। वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का मेजबान शहर कौन सा था। तो इसका मेजबान शहर की बात करें तो ये राजगीर बिहार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 का मेजबान था। और देखिए आपको क्या है कि आप जैसे क्वेश्चन लगा रहे हो तो सबसे पहले ना यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर में जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें अपडेट करके साथ ही साथ उन्हें भी लगाइए। इससे क्या है कि कई बार क्या होता है कि वही कुछ रिपोर्ट्स वगैरह से अपडेट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप उसे भी देखते रहिए। अब यहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ कहा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि पंडित राम नारायण किस क्षेत्र से संबंधित हैं। देखिए यहाँ से वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और आप सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो आपको करंट अफेयर्स की इंपोर्टेंस पता होगी। तो देखिए पंडित राम नारायण किस क्षेत्र से संबंधित है, ये संगीत से संबंधित है। वहीं क्वेश्चन नंबर 16 देखें यहाँ अपना, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में स्वच्छता के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो ये है कायाकल्प योजना। और ये किसने शुरू की है, परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य ने शुरू की है। और वहीं बात करें यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें कहा गया है मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो मॉरिशस में अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम। और अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि किस कंपनी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक हरित ऊर्जा की साझेदारी की है, तो यह है टाटा पावर ने नोएडा के साथ एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट चलाया है, उसके तहत शुरुआत की है। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो 19 में कहा गया है कि जापान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो ये शिंगेरू इशिबा को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है अभी जस्ट ही, जो ये करंट के रिलेटेड क्वेश्चन है। और वहीं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखें तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है म्यूल बैंक खाता किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो म्यूल बैंक खाता की बात करें तो ये अवैध धन स्थानांतरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो इसमें कहा गया है कि विश्व मौसम संगठन WMO की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट में क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पूछा गया है लिग्नोसेंट उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका है अंतरिक्ष में लकड़ी की टिकाऊता की जाँच करना। इस लिग्नोसेट उपग्रह का प्राथमिक है उद्देश्य है। और वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें कहा गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंधित अनुच्छेद क्या है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है और ये अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है। वहीं बात करें अपना क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें क्या कहा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) की बात करें तो ये पिछले वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों के आरक्षण से संबंधित है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ देखिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें कहा गया है राज्य विधानसभा में सीटों का आवंटन कौन निर्धारित करता है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन सीमा आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप साथ ही साथ हो सके तो नोट डाउन करते भी चलिएगा क्योंकि ये करंट प्लस स्ट्रेटेजी भाग है। वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का प्राथमिक कार्य क्या है, तो प्राथमिक कार्य इसका है आतंकवाद और संबंधित अपराधों की जांच करना, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर 27 देखें तो इसकी बात की गई FCRA 2010 के तहत विदेशी योगदान प्राप्त करने से कौन से संगठन प्रतिबंधित किए गए हैं, तो राजनीतिक और मीडिया को इसके तहत प्रतिबंधित किया गया है। वहीं यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 28 देखें तो इसमें कहा गया है भारत और बांग्लादेश के बीच साझा नदियों पर कौन सी दो जल संधियाँ हस्ताक्षरित की गई हैं, तो गंगा जल और कुशियारा नारा नदी संधि को एक साझा योजना शुरू की गई है। अब यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पूछा गया है UNFCCC कहाँ पहले हस्ताक्षरित किया गया था, तो इसे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में पहली बार इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 30 तो इसमें कहा गया है कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति
देने वाली प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका कार्बन मार्केट इस प्रणाली का नाम है। अब वहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।